नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी एनसीएल के साथ। सुपर 40 के अगले सीरीज में स्वागत है। 30-35 प्रश्न। तो पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का पत्तन नगर था आपके सी, लोथल। क्वेश्चन 2, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपके जो है, अनुमान लगाइए कौन सी है? सिंधु। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है आपके डी, वीणा। क्वेश्चन 4, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, सी, कठोपनिषद। क्वेश्चन 5, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल या विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति आपके शासक थे, बी, कैकेय के। क्वेश्चन 6, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब में। तो वैदिक नदी कुबा का स्थान जहाँ निर्धारित होना चाहिए वो है आपका ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद। तो जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था वो है आपका ए, देवदत्त। क्वेश्चन 8, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो देख लीजिए 6 स्थान दिए गए मित्रों, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो सबसे पहला जो स्थान था उनका वो है लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया, गया के बाद अनुमान लगाइए सारनाथ, सारनाथ के बाद आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद कुशीनगर अंतिम है। तो कह सकते हैं पहला, तीसरा, सॉरी पहला जो होगा वो चौथा होगा, फिर दूसरा 1, 5, 6, डी करेक्ट आंसर। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये इनका तीर्थ यात्रा का रूट था। क्वेश्चन 9, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो है आपका बी, ब्राह्मी। क्वेश्चन 10, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? अंग में, तुग में, कलिंग में, मगध में। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये जिस साक्ष्य में प्रकट होता है वो है आपका सी, कलिंग में। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। तो जिस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है वो है आपका बी, 2 और 3, मतलब दीपवंश, महावंश। क्वेश्चन 12, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? पल्लवों ने, चोलों, राष्ट्रकूटों, पालों। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था आपके सी, राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल, विजयसेन।
तो जिसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था वो है आपका सी धर्मपाल। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन, लक्ष्मण सेन। तो जिसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है वो है आपका डी लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो जिस परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है वो है आपका ए बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन 16, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में? तो सही उत्तर है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है डी उज्जैन में। क्वेश्चन 17, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था बी केरल में। क्वेश्चन 18, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत? तो रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है आपके बी वैष्णव। क्वेश्चन 19, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबैद खां? तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना वो है आपके ए गाजी मलिक। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल देव? तो जिसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो है आपका बी जयसिंह सिद्धराज। क्वेश्चन 21, अनवार सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, सूरसागर? तो अनवार सुहेली नामक ग्रंथ जिसका अनुवाद है वो है आपका ए पंचतंत्र। क्वेश्चन 22, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा? तो वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था वह है आपका बी अफजल खां। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलकट? तो जो स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था वो है आपके बी कोल्हापुर। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली? तो जो फराजी विद्रोह का नेता था वो है आपके बी दादू मियाँ। क्वेश्चन 25, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था भीलों का, गारों का, गोंडों का या कोलियों का? तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था वो आपके बी गारों का। क्वेश्चन 26, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, बहुदेववाद पर? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है आपके सी एक देववाद पर।
क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो जिसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया वो है आपका ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 28, कथन ए, ब्रिटेन ने भारत को सन 1947 में आज़ाद किया, सही है मित्रों कि गलत है? अनुमान लगाइए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, हाँ सही है। कारण, ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो ये कारण सही है, तो बिल्कुल से कथन के रूप में सही है और कारण के रूप में भी सही है, बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं दोनों सही है। आर्य की सही व्याख्या, सॉरी मित्रों, ये दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ये कारण के रूप में बिल्कुल से सही नहीं है। क्वेश्चन 29, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। समाचार पत्र संपादक, तो हिंदू, अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर क्या है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक, तो ये है आपके 2 जी के गोखले। सी वॉइस ऑफ इंडिया, यह है आपके 1 दादा भाई नौरोजी। बंगाली, ये है आपके 4 एस.एन. बनर्जी। क्वेश्चन 30, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपके थी सी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके थे सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 32, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास। तो जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी वो है आपके डी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 33, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मणिबेन पटेल। तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में आपके थे सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन 34, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चिटगांव सशस्त्र लूट। तो जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो है आपका सी, लाहौर षड्यंत्र। तो ये मित्रों आखिरी प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो 30-35 क्वेश्चन की ये मित्रों सीरीज है। सारे आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़